बेसिक्स को यहाँ पे भी देखा था। थर्ड वाले में हम लोग का जो मेन फोकस होगा थोड़ा सा स्पीड को बूस्ट करते हुए हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे। तो ये सारी की सारी टेबल याद होनी चाहिए, याद करना टफ है। अब हम लोग एक टेक्निक ऐसी देखेंगे जिसमें इन फॉर्मूलेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसको जरा समझ लेंगे कि ये टेबल हम लोगों की बनी कैसे। ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव है और ये भी +4 है, तो आंसर हम लोग का +4 के टर्म्स में होगा, तो ये वाला आंसर लगाते हैं। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के लॉजिक्स भी देखा करो, ठीक है। लॉजिकल अप्रोच जरूर डेवलप कर लो अपने अंदर में, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात ये है ना कि यहाँ पे जो हम लोगों का कंपटीशन है उसमें पास में 1 घंटे का टाइम है और 4 सेक्शंस पर हम लोगों को काम करना है। रीजनिंग भी टाइम लेगी, मैथ्स में भी अगर टाइम लगा दोगे, इंग्लिश भी टाइम लेगी, जीएस थोड़ा सा कम टाइम लेगी, लेकिन कंपैरिजन टू दिस अगर मैथ्स से तुम टाइम सेव कर पा रहे हो तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन तुम्हारे छूट रहे हैं वाले क्वेश्चन को तो तुम सॉल्व कर लोगे ना। तो इसीलिए ये वाले लॉजिक्स को डेवलप करना शुरू करो, तो भी हम लोगों का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन लॉजिक को यूज करो, बम्पर लॉजिक है इसमें, बम्पर लॉजिक है, इस लॉजिक को डेवलप करो अपने अंदर में, क्योंकि वहां पर ये वाला जो क्वेश्चन उसने दिया है, आप अगर यहाँ पे टाइम लगा दिया तो समझ लो कि टाइम फेल हो गया तुम्हारा कैलकुलेशन में, फिर तुम लोग कहते हो कि पेपर कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव अगर कुछ नहीं है, थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन को देखो, तो मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, इसको जरूर देख लो। ये थर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड है। 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे हमने बेसिक्स को देखा था, बेसिक्स को यहाँ पे भी देखा था। थर्ड वाले में हम लोगों का जो मेन फोकस होगा थोड़ा सा स्पीड को बूस्ट करते हुए हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे। अब देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 के हम लोगों को दे रहा है। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हम लोगों की 2 है। इसका मतलब यह है कि tan थीटा अगर हम लोगों का 1 होगा और cot थीटा भी 1 होगा तो ये वैल्यू हम लोगों को 2 मिल जाएगी। अगर तुम इसमें tan 0 की वैल्यू डालते हो तो cot थीटा, जब tan थीटा 0 है तो cot थीटा हम लोगों का अनडिफाइंड की पोजीशन हो जाएगा। तो केवल एक वैल्यू के लिए ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो सेम वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, तो 1 + 1 के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin a + cos a बराबर 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a + cot a। अच्छा, इसको अगर हम लोग ऐसे देखें, sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a, तो ये हम लोगों को 1/cos a sin a हम लोगों को मिल रहा है ना। अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें तो इसका भी होल स्क्वायर यहाँ पे करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का sin² a प्लस cos² a प्लस का 2 sin a cos a, और जो कि हो जाएगा 16/9 का। ये वैल्यू 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a cos a बराबर 16/9 माइनस का 1। तो ये वाली वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 7/9 आ गई। तो ये वाली जो वैल्यू हम लोगों को निकल के आ रही है, ये हम लोगों की वैल्यू क्या हो गई, sin a cos a जो हो गया ये 7/18 हो गया। यहाँ पे हमने अगर इसको 7/18 डाला तो ये वाली वैल्यू हम लोगों को 18/7 मिल गई। तो ये अलजेब्रा का कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन sin² थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाय हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा। देखो इसको अगर इधर ले जाओगे तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, ये थीटा ऑल एंगल्स के लिए होगा हम लोगों का, सारे एंगल्स के लिए, तो हम लोगों को इनफाइनाइट मैनी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 25 sin 65। sin 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस का 25 लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा हम लोगों का cos 25 के बराबर। इससे हम लोगों को ये 0 मिल गया, सो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कंप्लीमेंट्री पेयर का है, तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं 5x माइनस 40 प्लस 5y प्लस 40 इज इक्वल टू 90 के कैंसिल कर दिया, तो 5x प्लस y इज इक्वल टू 90, तो 18 आंसर आ गया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ म्यू इज इक्वल टू थीटा, इसको थीटा ले लो तो ये भी थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये वाली वैल्यू हम लोगों की साइन थीटा हो गई और ये भी साइन थीटा है, तो हम लोगों को 2 sin थीटा की वैल्यू लिखनी है। थीटा हम लोगों का 60 होता है, तो 60 पर हम लोगों को क्या मिलती है वैल्यू, √3, 2 और 1। साइन की वैल्यू हम लोगों की कितनी हो जाएगी, √3/2, तो इससे हम लोगों को आंसर मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ही नहीं, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और अलजेब्रा में हम लोगों को क्या चीज मालूम है कि अगर हम लोगों का x प्लस 1/x a है तो x³ प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होती है ये a³ माइनस 3a के बराबर होती है। तो इसी वैल्यू को यहाँ पर डाल देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइन थीटा को मैंने t ले लिया, तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू √5, और ये t³ प्लस 1/t³ लिखना है, तो ये हो जाएगा √5 का होल क्यूब माइनस का 3
√5 के बराबर। ये हो जाएगा 5√5 माइनस का 3√5 जो कि आ जाएगा 2√5। नेक्स्ट जो है ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2 थीटा बराबर 90 के, थीटा हम लोगों का 45 आ गया, 75 माइनस 45 अगर हम लोग करेंगे साइन 30 आ जाएगा। ये ट्राइंगल बना लिया करो तुम लोग, 1√3 और 2 हर बार, तो ये 1/2 दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आसानी से क्वेश्चन होने लगेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है P sin 60 इज इक्वल टू Q cosec 60, इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अच्छा देखो, एक तरीका तो यह है कि तुम P/Q लिख लो, फिर उसका होल स्क्वायर कर लो। मैं ये कहता हूं P sin 60 यहां पे दिया हुआ है इज इक्वल टू Q cosec 45 इसने यहां दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो इनकी वैल्यू लिख लो, तो sin 60 मेरा कितना होता है, √3/2 होता है sin 60 P इज इक्वल टू Q cosec 45 मेरा √2 होता है, ठीक। इसको अगर और ज्यादा लिखेंगे तो Q जो है ये 2√2 आ रहा है। अब देखो इसका LHS इक्वल टू RHS हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो P को हम लिख लेते हैं 2√2 और Q को लिख लेते हैं √3, ठीक है। तो यहां पे हम लोग डालते हैं P स्क्वायर और Q स्क्वायर, तो 2√2 जो हो जाएगा 8 प्लस 3 स्क्वायर 3 और 8 माइनस 3, तो 11/5, तो आंसर हो जाएगा 11/5। ये वाला जो है LHS इक्वल टू RHS, इसकी प्रैक्टिस कर लो। 3 sec टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 10 sec स्क्वायर थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 10 थीटा कैन बी। अच्छा 10 थीटा की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, यहाँ पे ये sec स्क्वायर थीटा, एक काम करते हैं sec स्क्वायर थीटा को t ले लेते हैं, तो ये 3t स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 10t प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन रही है। तो यहाँ से t की वैल्यू हम लोगों को 6 और 4/3 और 3 हो गई, तो t हम लोगों को मिल गया 2 और 4/3। इसका मतलब ये हो गया कि एक वैल्यू तो sec स्क्वायर थीटा की हम लोगों को 2 मिल गई और दूसरी वाली वैल्यू sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4/3 मिल गई। इसका मतलब यहाँ से sec थीटा की वैल्यू हम लोगों को √2 मिल गई। √2 sec थीटा का मतलब कितना हो गया, ये √2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ से 10 थीटा हम लोगों को मिल गया 1 का। इसमें अगर sec थीटा हम लोग लगाते हैं तो 2/√3 हो रहा है, ये वाला एंगल अगर हमने ले लिया तो ये 2√3 और 1, यहाँ से हम लोगों को 10 थीटा की वैल्यू मिल गई 1/√3। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ये इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये cos स्क्वायर 61 है, इसको हम लोग sin स्क्वायर 29 लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 29 से ये प्लस वैल्यू 1 दे जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30, ये इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है। अच्छा सारे साइन के टर्म्स में तो ये चीज समझ में आ रही है कि हम लोगों का ये चेंज हो जाएगा, sin स्क्वायर 30 तो हमने ये ले लिया, इसको अगर लिखेंगे तो ये cos स्क्वायर 30 के बराबर आ गया, तो एक वैल्यू तो हम लोगों को 1 की यहाँ से मिल गई। अब ये वाला माइनस है तो माइनस हमने यहाँ लिख दिया, sin स्क्वायर 40 हमने यहाँ देखा, और ये जो है इसको अगर हम लोग लिख लेते हैं cos स्क्वायर 40, तो ये प्लस का cos स्क्वायर 40 की वैल्यू हम लोगों की यहाँ पे ये -1 हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं तो sin स्क्वायर 45 की वैल्यू हम लोगों को 1/2 मिल रही है। फिर इसको हमने cos स्क्वायर 55 लिख लिया, तो माइनस का 1 हम लोगों को फिर दोबारा से मिल गया, और ये वाली वैल्यू 1/2 मिल। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 0 आ रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec t इफ 10t बराबर, ट्राइंगल बनाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये 1 3 √10, ये t है, sec पूछा है t का, तो √10/3 हो जाएगा। नेक्स्ट जो देखो क्वेश्चन है ये दिखाई देख के हम लोगों को अलजेब्रा बेस दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a³ माइनस b³ अपॉन a माइनस b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab, और a की वैल्यू हम लोग यहाँ पे साइन a ले लेते हैं, b की वैल्यू हम लोग यहाँ पे
कॉस ए ले लेते हैं, तो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा हम लोगों का साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन ए कॉस ए। ये वैल्यू हम लोगों की 1 आ गई, तो ये 1 प्लस साइन ए कॉस ए के बराबर हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन है 7 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 9 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/4। देन द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर थीटा प्लस 5 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस का 5। तो ये लंबे से ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसमें देखो 2 माइनस में है, 2 प्लस में है, और अगर वैल्यूज हम लोग देखें तो ये प्लस और माइनस की एक वैल्यू आ रही है और यहाँ पे प्लस और माइनस की एक वैल्यू आ रही है। तो पहले तो हम लोग ये निकालते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो 7 4 28 साइन थीटा, हालांकि ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग डायरेक्टली लिखा करो। 9 5 45 साइन थीटा माइनस का 5 2 10 कॉस थीटा। तो 26 कॉस थीटा इज इक्वल टू 17 साइन थीटा हो गया। तो हम लोगों को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 26/17 मिल गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये 10 थीटा के बराबर है ना, तो 10 थीटा की जो वैल्यू है ये हम लोगों की 1 से ज्यादा है। देखो क्वेश्चन को करना है, क्योंकि ना ये हम लोगों का प्लस और माइनस पहले हम लोग निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये वाली जो वैल्यू है ये करीब करीब हम लोगों की 1.5 के करीब आ रही है ना। अगर यहाँ पे हम 1.5 डालते हैं तो ये तो चलो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में पॉजिटिव है। नीचे में अगर हम 1.5 डालते हैं तो ये हम लोगों को नेगेटिव मिल जाएगा। नेगेटिव मिलने का मतलब क्या हो गया, हम लोगों का आंसर जो है वो माइनस वाला है, तो हमने ये हटा दिया और ये वाला हटा दिया। अब एक चीज देखो, यहां पे ये प्लस है और यहां पे ये माइनस है, इसका मतलब ये वाली संख्या हम लोगों की बड़ी होगी और नीचे की संख्या हम लोगों की छोटी होगी। तो हम सीधे ये वाला आंसर लगा देंगे। तो ये तो एग्जामिनेशन अप्रोच हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो टेन थीटा की वैल्यू को हम लोग डालते हैं सॉल्यूशन। अगर करना ही है, कैलकुलेशन ही करना है, तो हम लोग यहाँ पे 26 का होल स्क्वायर प्लस 17 का होल स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 26 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर इंटू 5 कर देंगे। तो 26 का तो 676 आ जाएगा, 289 इंटू 5 अपॉन 676 माइनस का 289 इंटू 5। तो देखो इसको अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो भी ये हम लोगों का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन लॉजिक को यूज करो, बम्पर लॉजिक है इसमें, बम्पर लॉजिक है। इस लॉजिक को डेवलप करो अपने अंदर में, क्योंकि वहां पर ये वाला जो क्वेश्चन उसने दिया है, आप अगर यहाँ पे टाइम लगा दिया तो समझ लो कि टाइम किल हो गया तुम्हारा कैलकुलेशन में। फिर तुम लोग ये कहते हो कि पेपर कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन को। ए इज एन एक्यूट एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अच्छा देखो, ये ऑप्शंस में हम लोगों को दिया हुआ है और साइन ए 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे तो हम लोग अगर इसको 1 प्लस कॉस ए में 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर लें फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ये 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब ये जो है नीचे वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो रहा है, जो कि हम लोगों को क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो नीचे तो ये चीज हो गई, ऊपर में ये वाला अपन लोगों का साइन ए है, तो हमने ये साइन ए यहाँ लिख लिया। ये 1 माइनस कॉस ए आ रहा है, 1 माइनस कॉस ए हमने यहाँ लिख लिया, इसको कैंसिल आउट कर दिया। ये ऑप्शन में हमने ढूंढ लिया, तो ये रहा हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट है सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा अपॉन सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा की वैल्यू 7/4 है। देखो ये a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अगर दिया हुआ है 7/4, तो इसमें हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर लगाएंगे तो a अपॉन बी बराबर 7 प्लस 4 अपॉन 7 माइनस 4 के हिसाब से 11/3 हो जाएगा। अब a की वैल्यू हमने सेक अल्फा लिख ली और ये टेन अल्फा लिख ली, तो ये वाली वैल्यू डायरेक्टली हम लोगों को कोसेक अल्फा मिलती है और ये 11/3 है, तो हम लोग 11/3 आंसर लगा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का दिखाई दे रहा है। तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए क्या करना है, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए एक वीडियो
आएगा। मजेदार वीडियो होगा, इसको बहुत अच्छे से देखना। इसमें इतनी ट्रिक्स सिखाएंगे तुमने देखी नहीं होगी, और पूरा चेंज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन से मैं चेंज नहीं कर सकता, तो ये वाला वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एसएससी के क्वेश्चंस के पैटर्न पर बेस्ड ही हाइट एंड डिस्टेंस के सारे ले लेंगे। तो ये बहुत ही कम समय में तुम लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस का कवर हो जाएगा। ये एक वीडियो में आ जाएगा, और इस एक वीडियो को जरूर देख लेना। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि करना कैसे है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पोल 10 मीटर लॉन्ग रेसिस्ट स्लांटली अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। एक खंबा जो है, ये अगर हम लोग इसको वॉल ले लेते हैं तो ये स्लांटली एक खंबा इस तरीके से टिका हुआ है इसके ऊपर, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। फाइंड हाउ फार फ्रॉम द पोल इज फ्रॉम द वॉल। देखो 30 डिग्री पर हम लोगों को ये मालूम है कि 30 डिग्री के लिए हमारा ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। अब देखो ये 2 इससे कंपेयर हो रहा है, ये 10 है, तो इंटू 5 करेंगे। ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें √5 कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, √3 है ये, तो 5√3 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो चलो फिर ना, इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ कर्व्स को देख लेते हैं। ये मैंने एक लाइन बना दी है, और यहाँ पे मैं एंगल लिख रहा हूँ 0 का, ये 45 हो गया, ये 90 हो गया, ये इसके आगे ये 180 हो गया। ठीक, इसमें देखो हम लोग अगर साइन की कर्व को देखें तो साइन 0 0 होता है, ये 45 होता है, और 90 पे हम लोगों का एकदम पीक होता है। तो हम साइन की कर्व को अगर अंडरस्टैंड करें तो ये इस तरीके से जाती है नीचे की तरफ में। अच्छा, कॉस की अगर कर्व को हम दूसरे कलर से बनाएं तो कॉस की कर्व जो है, ये 90 cos 90 0 होता है, और ये 1 होता है, तो ये वाला 1 के पॉइंट से हम लोगों की ये वाली कर्व हम लोगों को इस तरीके से मिल जाती है, और फिर ये ऊपर चलती चली जाती है। तो ये करीब ये वाला जो पॉइंट है, ये हम लोगों का 45 का पॉइंट होता है। ठीक, तो ये कर्व का थोड़ा सा ज्ञान अगर है तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये साइन थीटा है, और ये वाली जो कर्व है ये कॉस थीटा की है। अब जरा वैल्यू के बारे में अगर हम लोग देखें तो देखो इस वाले में ये हम लोगों का साइन थीटा है, और ये हम लोगों का कॉस थीटा है। तो 0 से 45 के बीच में, 0 से 45 के बीच में हम लोगों का साइन थीटा कम होगा, कॉस थीटा हम लोगों का ज्यादा होगा। और अगर 45 से 90 के बारे में बात हो रही है, तो 45 से 90 में हमारा जो है क्या हो गया, साइन थीटा हमारा ज्यादा हो गया और कॉस थीटा हमारा कम हो गया। तो इस चीज को यहाँ पे यूज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। वो ये कह रहा है कि t जब है हमारा 45 से ज्यादा, तो t अगर हमारा 45 से ज्यादा है तो साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा हट रहा है। अच्छा, t इक्वल टू 45 तो कभी भी नहीं होगा 45 पे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। अब t अगर 45 से छोटा है तो साइन थीटा हमारा छोटा होगा, कॉस थीटा तो यहाँ पे मिल रहा है, और ये ग्रेटर है तो ये साइन ऐसे हो जाएगा। इससे कर लेना। अगला क्वेश्चन है 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3। इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करो, 1/cos थीटा से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई मन में कर लो तो ये तुमको दिख रहा होगा tan थीटा माइनस का 2/3 tan थीटा प्लस का 2। अब यहां से tan थीटा क्या हो रहा है, tan थीटा हो रहा है 3/2। ये वाली वैल्यू यहां डाल देंगे, तो 3 × 3/2 माइनस का 2/3 × 3/2 प्लस का 2। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 9 - 4/9 + 4 आ जाएगा, तो 5/13 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन एवेल्युएट ये सारा। अच्छा, एक चीज देखो, ये वाली जो वैल्यू है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये तो 1 हो गई। ये भी हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया cos² थीटा, और ये sec थीटा हम लोगों का बन ही रहा है। अपॉन हम लोगों को करना है, तो अपॉन हमने cosec³ थीटा लिख दिया, इसको हमने यहां से कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई हम लोगों की tan थीटा के बराबर। और cot थीटा हम लोगों को कितना दिया है 4/3, तो tan थीटा कितना हो जाएगा
3/4। तो ये रहा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p cos थीटा इज इक्वल टू 2q sin a, p cosec a माइनस q cosec a, q sec a is equal to 3, then the value of p square plus 4q square। अच्छा देखो, जैसे ये यहाँ पे p cos a इज इक्वल टू 2q sin a दे रहा है, तो इसका LHS इक्वल टू RHS अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, q की वैल्यू हम लोग cos a ले लें और p की वैल्यू हम लोग 2 sin a ले लें, तो ये LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। ठीक है भाई, हो गया। तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो। अच्छा, इसमें अगर डाल के देखते हैं तो देखो ये क्या हो रही है, 2p कोसेक a है, p की वैल्यू हमारी क्या है 2 इंटू p की वैल्यू तो 2 sin a है ना, और इसमें कोसेक a के साथ में हम लोगों का ये 1 हो गया। ऐसे ही माइनस का q की वैल्यू हम लोगों की क्या है cos a, तो cos a sec a भी हम लोगों का 1 हो गया, तो 4 माइनस 1 के हिसाब से 3 भी आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो बस इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो p की वैल्यू हम लोग की क्या है 2 sin a का होल स्क्वायर प्लस 4, q की वैल्यू क्या है cos a का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4 sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, ये चीज सीख लो। इसमें ये इस तरीके से किया करो इसको। जैसे एग्जाम्पल के लिए ना 14x इज इक्वल टू 27y, तो x को ले लो 27 और y को ले लो 14, बस केवल LHS इक्वल टू RHS से देखना शुरू करो। अगला क्वेश्चन है 3 sin 58 2 cos 62। अच्छा देखो, ये जो है ये cos 32 को हम लोग अगर चेंज करें तो ये 3/5 sin 58, और इसको भी अगर कर दिया तो ये भी sin 58 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया प्लस 2/5। ऐसे ही अगर इसको हम लोग चेंज कर दें तो ये cos 62 हो रहा है, तो ये cos 62 अपॉन cos 62, तो इससे भी 1 होके ये 5/5 का मतलब हो गया 1। अगला क्वेश्चन है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। अच्छा, एक चीज देखो, अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में यही चीज मल्टीप्लाई कर दो sec थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे जो है फिर ये मेरा हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में आ गया, तो ये 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है। किसी क्वेश्चन में अगर ये जो वैल्यू है ये √2। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो देखो ये 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 5 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 है। इस 7 को ब्रेक कर लिया हमने 5 प्लस 2 के हिसाब से, cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6। ये 5 cos स्क्वायर थीटा और 5 sin स्क्वायर थीटा से 5 आ गया, प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 6 के, तो 2 cos स्क्वायर थीटा 1 आ गया, तो cos थीटा जो है ये हम लोगों का 1/√2 हो गया। इसका मतलब 45 की टेबल लग रही है हम लोगों की, है ना, थीटा है 1 है √2 है और ये 1 है, तो इसमें अगर हम लोग डालेंगे तो ये 1 प्लस √2 प्लस का 1 के हिसाब से 2 प्लस √2 हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 tan थीटा इज इक्वल टू 3। देखो अभी करके आए हैं, सेम क्वेश्चन है, 1 अपॉन cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 tan थीटा माइनस का 1 अपॉन 5 tan थीटा प्लस का 2। tan थीटा हम लोगों का यहाँ से 3/7 आ रहा है, तो 5 इंटू 3/7 माइनस का 1 अपॉन 5 इंटू 3/7 प्लस का 2, तो ये हो गया 15 माइनस 7 बटा 15 प्लस 14, तो ये 29 आ गया और ये 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है, फिर अब ये सिंपल हो गया, ये जो चीज है इसको हम लोग sec 35 लिख सकते हैं और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं cos 25, तो 1 माइनस 1 के हिसाब से 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है a sin क्यूब x प्लस b cos क्यूब इज x इज इक्वल टू ये a sin x इज इक्वल टू ये फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो LHS इक्वल टू RHS अभी सिखाया था, तो ये cos x sin x और b की वैल्यू मैंने लिख दी sin x। तो a मैंने क्या लिया है cos x, b क्या लिया है sin x, ये x है। तो ये दोनों वैल्यू डाल के इसका आंसर तो बना रहा है। ऑप्शंस में निगाह मारो तो ये चीज मिल रही है। अब यहां से इसको वेरीफाई कर लो। तो वेरीफाई करने के लिए a की वैल्यू मैंने cos x डाली, sin x मेरा कॉमन आ गया, यहाँ पे ये हो गया sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, अब ये 1 हो गया तो ये RHS के बराबर भी आ रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल लेट C। अच्छा राइट एंगल लेट C है तो ये बना लेना, ये AB हो गया। अब 10a √3 बोल रहा है, इसका जो है √3 है यानी कि ये √3 है, ये 1 है, ये 2 हो गया। अब वो हम लोगों से बोल रहा है sin a cos b cot a प्लस b। देखो cot a प्लस b अगर हम लोग देखें तो cot a प्लस b हम लोगों का यहाँ पे cot 90 की वैल्यू दे रहा है और cot 90 हम लोगों का 0 होता है, तो ये डालने की जरूरत ही नहीं है, हम लोगों को सीधे आंसर मिल जाएगा 0 का। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/3 10 स्क्वायर 30 30 30 60। वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। अच्छा ये देखो, ये है हम लोगों का फॉर्मूला sin a cos b माइनस का cos a sin b। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sin a माइनस b यानी कि 60 माइनस 30 के हिसाब से ये वाली वैल्यू हो गई sin 30 की, जो कि बटे में आ रही है। अब ये वाली वैल्यूज को भी हम लोगों को डालना है, तो अगर वैल्यू नहीं याद है तो ये वाला ट्रायंगल याद रखो, √3 1 और 2 और ये वाला एंगल होगा 60। अब इसके हिसाब से रेशियो लिखते हैं, तो 4/3 इंटू 10 60 है, इस वाले एंगल का 10 60 क्या होगा √3/1 का होल स्क्वायर। तो √3 का 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, चलो ठीक है एक लिख लेते हैं स्टेप, प्लस का 3 cos स्क्वायर 30 बोल रहा है, तो cos स्क्वायर 30 जो होगा ये √3/2 का होल स्क्वायर होगा, माइनस का 2 sec स्क्वायर 30, इसका जो sec होगा ये 2/√3 होगा, तो 2 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस का 3/4 है, और cot स्क्वायर 60 है, cot स्क्वायर 60 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3/4 माइनस का 2 इंटू 4/3 माइनस का 3/4 इंटू 1/3, ये हो गया। ये है 9/4 और ये है 1/4, तो ये माइनस होके 8/4 का मतलब ये हो गया, ये वाली वैल्यू आ गई 2 की, और ये हो गई 4, और माइनस की ये वाली वैल्यू हो गई 8/3। ऑप्शंस पर निगाह मारो तो 4 हम लोग लिख सकते हैं 4 + 2 माइनस का 2 2/3, तो ये माइनस का 2 है तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। 4 माइनस 2/3 का मतलब ये हो गया 3 1/3, तो न्यूमरेटर में हम लोगों का 3 1/3 आ गया, और नीचे जो है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो ये कितनी हो गई हमारी 1/2 का मतलब ऊपर चली जाएगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 इंटू 3 1/3 हम लोगों को करना है, तो 6 2/3 आंसर हम लोगों का आ जाएगा। नेक्स्ट इन अ ट्राइंगल ABC एंगल ABC 90 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल हम लोगों का B जो है ये 90 है, ये A ले लो ये C ले लो। sin A 1/2 दिया हुआ है, तो ये 1 है ये 2 है, ये हम लोगों का 3 हो गया। cos C की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है cos C, तो ये भी तो 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है P sin A माइनस cos A इज इक्वल टू 1। अच्छा इसमें एक काम करो तुम लोग, cos A की वैल्यू को 0 ले लो तो ये 1 आ गई, तो यहाँ से P = 1 हो गया। ये cos A 0 है तो हम लोगों को P स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये 1 हो गई तो ये 1। इस तरीके से कर लिया करो वैल्यू डाल के, जरूरी नहीं है कि पूरा खोल के ही करो। अब ये कह रहा है एक्सप्रेस sin 974 एंड 1074 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 to 45।
अच्छा भाई, तो 74 को हम लोग 90 माइनस 16 लिख सकते हैं और ये साइन हो जाएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और ये 10 90 माइनस 16 लिख दिया तो ये हो गया। अब ये कितना हो गया, ये हो गया cos 16 प्लस cot 16। इसको ढूंढ लो आंसर। नेक्स्ट है कंसीडर अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट आर इन विच पी क्यू 29 21, ये 29, ये 21, तो ये 20। ये ट्रिपलेट याद रखो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर पर 90 डिग्री बता रहा है यहाँ पे, और क्यू जो है ये थीटा है, ये थीटा, ये वाला एंगल हम लोगों का पी हो गया। पी क्यू इसने 29 बता रखी है, क्यू आर इसने 21 बता रखी है, तो ये 20 हो गई हमारी। अब वो बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सीधी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों का कितना हो जाएगा, 21 का होल स्क्वायर बाई 29 का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस का साइन करना है तो 20 का होल स्क्वायर। 29 का होल स्क्वायर होता है 841, और ये हो जाएगा 21 का 41। चलो, तो एक क्वेश्चन में इसमें ये देखो जरा, ये कोसेक का कॉट के साथ में हम लोगों को रिलेशन मालूम होता है ना। तो चाहो तो हम लोग कॉट के टर्म्स में लिख लें, चाहे हम इसको कोसेक के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17। तो ये 2 प्लस 3 प्लस 2 5 कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17, तो ये 15 हो गया बटा 5 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा के। तो कॉट थीटा हम लोगों को कितना मिल गया, √3। √3 कॉट थीटा का मतलब क्या हो गया, ये √3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 30 डिग्री का एंगल हो गया। 30 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कर देते हैं। तो ऊपर ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो नीचे तो हम लोगों का ये ऊपर आ गया 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा हो गया। अब वैल्यू इसने पूछी हुई है, तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा का क्यूब। अच्छा देखो, इसमें कॉमन अगर हम लोग ये देखें तो यहां से ये साइन थीटा का होल क्यूब बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसका क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही यहां से कॉस क्यूब थीटा बाहर आ जाएगा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का होल क्यूब आ जाएगा। अब इंटू 1 अपॉन टेन थीटा भी दिया हुआ है, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ये ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है कि ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं, ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला है, यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है 10 क्यूब थीटा बाई 10 थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखो, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले के हिसाब से होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, तो ये वाली वैल्यू -1 हो जाएगी। सॉल्व द फॉलोइंग। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ऊपर आ गया 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा के। सिंपल क्वेश्चन था, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 7 10 थीटा इज इक्वल टू 3, ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब ये कॉमन क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग इसको 7 थीटा की वैल्यू 10 थीटा की वैल्यू 3/7 यहाँ से ले लेंगे। इसमें ये 3/7 प्लस का 5 अपॉन 7 इंटू 3/7 माइनस का 2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, 8/1 यानी कि 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर। अच्छा, ये कॉट दिया हुआ है हम लोगों को, और ये कॉस है। अच्छा देखो, ये हम लोगों को कॉट का जो रिलेशन है, कॉट 5 ले लो, तो इसका रिलेशन हम लोगों का कोसेक के साथ में मिलता है। कॉट का कोसेक के साथ में रिलेशन मिलता है। इस वाले कॉट को इधर ले जाते हैं, तो ये 1 प्लस कॉट थीटा ही लिख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज इक्वल टू कॉट टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का कोसेक स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू कॉट टू द पावर 4 थीटा, पूरे का अंडर रूट कर दिया दोनों का। तो यहां से हम लोगों को ये मिल गया कोसेक थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा के। इसको हमने लिख लिया 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने यहां से कैंसिल आउट कर दिया, तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल गई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब ये मिल गई तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस का कॉस स्क्वायर 5 में, और ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री पेयर का कुछ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये दिखाई दे रहा है कंप्लीमेंट्री पेयर का है। तो इन दोनों का टोटल 10 थीटा बराबर हम लोगों का 90 डिग्री हो गया, तो थीटा बराबर हम लोगों का 9 हो गया। When 6 थीटा है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 5 थीटा की वैल्यू। तो cot 45 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ये हो जाएगी 1। देखो नेक्स्ट है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री। अब इस 150 को हम लोग 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, और दूसरा जो है ये 180 माइनस का 30 भी लिख सकते हैं। अब इसका हम लोगों को साइन निकालना है, तो ये 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। अब ये वाली जो दो टेबल्स हैं, हम लोगों को ये सारी की सारी टेबल याद होनी चाहिए, याद करना टफ है। अब हम लोग एक टेक्निक ऐसी देखेंगे जिसमें इन फॉर्मूलेज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसको ज़रा समझ लेंगे कि ये टेबल हम लोगों की बनी कैसे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग फॉर्मूले को गायब कर रहे हैं। देखो पहला जो है वो चीज क्या याद रखनी है, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये हम लोगों का 0 है, ये 90 है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। ऑल का मतलब तो ऑल हो गया, एस का मतलब यहां पे साइन है, साइन के साथ में हम लोग कोसेक लिखेंगे। टी का मतलब यहाँ पे ये 10 है, और 10 के साथ में हम कॉट लिखेंगे। सी का मतलब ये कॉस है, और इसके साथ में हम लोग सेक को यहाँ लिखेंगे। पहला काम तो ये करना है। अब फॉर्मूले पे आते हैं। अब देखो फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूले के लिए अपन लोगों को 2 चीजें देखनी है। पहला तो हम लोगों को ये देखना है कि किस एक्सेस पर ये हम लोगों का गिवन एंगल पड़ रहा है। गिवन एंगल अभी समझ में आ जाएगा। ये जैसे मैंने ये एक लाइन बनाई, तो ये जो है ये एक्स एक्सेस है, ये मेरी 0 डिग्री और ये 180 डिग्री। अब इस एक्सेस से ऐसे करके मेरा कोई भी एक एंगल अगर बन जाए, जैसे मैंने ये वाला एंगल ले लिया या ये ले लिया, अब एंगल जो है वो इस 180 डिग्री या 180 डिग्री के रेफरेंस में मुझको दे रहा है। तब क्या करना है, तब मेरा जो नाम है ना, इसको साइन को नाम समझ लो अभी जरा। तो ये वाला नाम नहीं बदलेगा, नो चेंज। ठीक है, तो चेंज कब होगा? चेंज होगा दूसरे वाले केस में, चेंज होगा इस वाले केस में। जब ये हम 0 से 90 वाली है, इस वाले एक्सिस के रेफरेंस में अगर हम किसी एंगल को बोलेंगे, तब यहां पे हम लोगों का नाम जो है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज होने के बाद में क्या होगा? चेंज होने के बाद में इसका कंप्लीमेंट्री बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अभी ले लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे यहां पे मेरा कॉस है तो इसका कंप्लीमेंट्री मेरा साइन यहां आ जाएगा। यहां मेरा कोसेक है तो यहां पे इसका कंप्लीमेंट्री कोसेक का मेरा सेक हो जाएगा। यहां पर अगर मेरा कॉट है तो कॉट का कंप्लीमेंट्री हो जाएगा मेरा 10। इस तरीके से ये नाम चेंज होते जाएंगे, और इस वाले केस में नाम नहीं चेंज होगा। अब देखो एग्जांपल के लिए ये वाले केस को हम लोग लेते हैं। ये वाला एंगल मैं अल्फा ले लेता हूं और 2 बीटा ले लेता हूं। तो 2 एंगल मैं लिख रहा हूं, एक एंगल मैं लिख रहा हूं 180 माइनस अल्फा, और एक एंगल मैं लिख रहा हूं 180 प्लस बीटा। ठीक है, अब मैं इसके सामने ये लिख देता हूं साइन। तो क्या होगा ना, ये साइन एज इट इज रहेगा, ये अल्फा यहां आ जाएगा।
अब यहाँ पे एक सिंबल आएगा, ये जो सिंबल है ना, जो सिंबल है जो प्लस या माइनस, ये हम लोगों की रेफरल वैल्यू निकल के आएगी इस वाली टेबल से। ठीक है, तो देखो 180 माइनस अल्फा के बारे में अगर हम बात करें, ये वाले एंगल के बारे में बात करें, तो ये 180 माइनस अल्फा इस वाली जगह पर पड़ रहा है। इसका मतलब साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये साइन अल्फा हो गया। थोड़ा सा सीखना पड़ेगा बस। अगर मैं यहां पे इसका कॉट लिख देता हूं, तब क्या है, ये वाला कॉट मेरा यहीं पे रहेगा, ये बीटा आ गया। अब मुझको रेफर फिर करना है, तो रेफर के लिए मेरा कॉट जो है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव की वैल्यू होके ये वाली मेरी कितनी हो जाएगी, कॉट बीटा हो जाएगी। ये इस तरीके से चलेगा। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ का ले लेते हैं। इसमें मैं एक एंगल ये बना देता हूं, इसमें एक एंगल ये बना देता हूं और एक एंगल ये बना देता हूं। इसको मैंने ले लिया अल्फा और इसको ले लिया मैंने बीटा। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हमने लिखा है 90 डिग्री प्लस का अल्फा, और बीटा वाले एंगल को लिखा है 270 माइनस का बीटा। अब मैंने जैसे यहाँ पे ये कॉट लिख दिया, तो कॉट का कंप्लीमेंट्री यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा, ये अल्फा। और 90 प्लस अल्फा, देखो 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा में यहाँ पे मेरा माइनस आ रहा है, इसके रेफरेंस में केवल प्लस आएगा ना, तो ये माइनस हो गया। ऐसे ही अगर मैं ये कॉट 270 माइनस बीटा लिखता हूं, तो कॉट 270 माइनस बीटा में मैंने यहाँ पे कॉट का कंप्लीमेंट्री लिख दिया 10 और बीटा। अब 270 माइनस का बीटा, यहाँ पे 10 और कॉट ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी। बस केवल इतना होता है इन फॉर्मूले में, पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम में जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक पॉइंट और देख लो, देखो हमने लिखा साइन 360 डिग्री माइनस का थीटा, तो साइन 360 डिग्री माइनस का थीटा मेरा यही वाला तो एंगल बनेगा। यहां पर मेरा क्या है, साइन जो है ये तो साइन का साइन रहेगा ना, यानी कि नेम जो है ये अनचेंज्ड है, नेम नहीं बदलेगा। तो साइन, अच्छा एक चीज और देखो, साइन 360 डिग्री 360 को मैं 0 भी तो लिख सकता हूं, तो 0 माइनस थीटा का मतलब कितना हो गया, साइन का माइनस थीटा हो गया। साइन का माइनस थीटा हो गया। ठीक, तो यहां पे ये मैं अगर साइन माइनस थीटा लिखूं तो नाम तो सेम रहेगा। अब एक चीज देखो, यहां पे इस वाले कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक के अलावा सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं बाकी के, तो ये माइनस कर दो। कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, नाम चेंज होना ही नहीं है, तो ये सारे याद हो जाते हैं। कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस का कोसेक थीटा। अगर मैं सेक माइनस थीटा लिखूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या होगी, सेक थीटा पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी के सारे नेगेटिव होंगे, और नाम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये बता रखा है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन। देखो ये 150 को 180 डिग्री माइनस का 30 लिखा जा सकता है, इसमें ये साइन है, तो 180 के रेफरेंस में साइन तो साइन ही रहेगा। एंगल कहाँ पड़ेगा हम लोगों का, इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव साइन 30 की वैल्यू 1/2 जो कि है 0.5, सो आंसर हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 cos A is equal to, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 cos A is equal to 6, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ये। अच्छा ये अगर दिख रहा है तो इसमें नीचे 1 करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोगों को दिख रहा है ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसमें हम पूरे में कोसेक ए प्लस का कॉट ए
अपॉन कोसेक ए प्लस का कॉट ए को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे तो 1 आ जाएगा हम लोगों का इस फॉर्मूले के हिसाब से, और ऊपर क्या रह जाएगा हम लोगों का कोसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं है, इस वाले को देखो जरा, यहां से हम लोगों को कॉस ए बराबर 6/7 मिल रहा है। ट्राइंगल बनाओ, ये ए है तो ये 6 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 36 रूट का 13। अब इसके रेफरेंस में यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, तो कोसेक ए जो है 7/√13 प्लस का कॉट ए हम लोगों का हो जाएगा 6/√13 का होल स्क्वायर, तो ये 13/√13 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि √13 का होल स्क्वायर बराबर 13 के हम लोगों को आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 31 इज इक्वल टू अल्फा के। अच्छा, ट्राइंगल बना लेते हैं, ये 31 दिया हुआ है और ये अल्फा के बराबर है, अल्फा बटा 1 लिख लेते हैं इसको, तो अल्फा बटा 1 का मतलब 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। हम लोगों को कॉट 59 की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला एंगल 59 हो जाएगा, इस वाले एंगल का कॉट क्या होगा अल्फा बटा ये, तो कॉट 59 जो हो जाएगा ये हो जाएगा अल्फा बटा √1 माइनस अल्फा। ये तो अब तो दिखने लगा होगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ऊपर 2 मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, तो ये 2 अपॉन हम लोगों को क्या मिल जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोगों की किसके बराबर दी हुई है 4 सेक थीटा के, ये कैंसिल हो गया तो ये 2 आ गया, तो यहां से सेक थीटा मिल रहा है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये रहा थीटा, सेक थीटा 2/1, तो ये √3 हो जाएगा। अब क्या है वैल्यू हम लोगों को डालनी है, तो कॉट थीटा की वैल्यू हम लोगों की कितनी है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा लिखना है, कॉट थीटा हम लोगों का कितना हो जाएगा 1/√3 प्लस कोसेक थीटा 2/√3, तो ये हो गया 3/√3, इसका मतलब √3, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ p √3 प्लस cot 30 इज इक्वल टू 10 क्यूब 30 माइनस 2 sin 60 देन द वैल्यू ऑफ p इज। अच्छा, p की वैल्यू है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू उसको हम लोगों को डालना है। 30 डिग्री के लिए हम लोगों का ये √3, ये 1, ये 2, अब वैल्यू ले लेते हैं, तो p √3 प्लस cot 30 बोल रहा है, cot 30 की वैल्यू हम लोगों की कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी, है ना, इक्वल टू 10 क्यूब 60 बोल रहा है, ये रहा 60, इसका 10 होगा √3 का होल क्यूब माइनस का 2 साइन 60 हम लोगों का कितना होगा √3/2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 3√3 माइनस √3, इसका मतलब ये 2√3 हो गया और p 2√3 के बराबर हो गया, p की वैल्यू 1 आ गई। tan थीटा अपॉन सेक थीटा। अच्छा, ये देखो tan थीटा को अगर हम लोग ऐसे ही देख लें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे ये सेक थीटा है, तो ये तो 1 हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दे रहा है, इसका मतलब ये थीटा है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये √3 हो गया। अब साइन x की वैल्यू बोलता है तो ये 1/2 हो गया, कॉस x की वैल्यू बोलता है तो √3/2 का होल स्क्वायर। आगे ये जो है ये √3 का होल स्क्वायर ही तो बन रहा है, और अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4 बन रहा है, तो यहां से ये 3 + 1 + 2√3/4 बन गया, तो 4 + 2√3/4 का मतलब कितना हो गया 2 + √3/2। ढूंढ लो ये वाला आंसर है क्या, ये रहा आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइन b 15 17, ठीक है, ये 17 है, ये 15 है, याद होनी चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, तो ये b हो गया 8 15 17 हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है sec b की वैल्यू लिखो, तो sec b माइनस का tan b और ये cos b है, तो चलो cos b की वैल्यू हम लोग की कितनी हो जाएगी 8/17, sec b की वैल्यू 17/8 माइनस का tan b जो है ये 15/8, ये कितनी हो गई 8/17 इंटू 2/8, तो 2/17 हम लोगों का आंसर आ गया। tan a 5/7 है, ठीक। अब हम लोगों को ये मालूम है कि ये वाला 7 हम लोगों को कैंसिल होता है। अच्छा देखो, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव है और ये भी +4 है, तो आंसर हम लोगों का +4 के टर्म्स में होगा, तो ये वाला आंसर लगा दें।
पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के लॉजिक्स भी देखा करो। ठीक है, लॉजिकल अप्रोच जरूर डेवलप कर लो अपने अंदर में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है ना कि अपन लोगों के पास में 1 घंटे का टाइम है और 4 सेक्शंस पर हम लोगों को काम करना है। रीजनिंग भी टाइम लेगी, मैथ्स में भी अगर टाइम लगा दोगे, इंग्लिश भी टाइम लेगी, जीएस थोड़ा सा कम टाइम लेगी, लेकिन कंपैरिजन टू दिस अगर मैथ्स से तुम टाइम सेव कर पा रहे हो तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन तुम्हारे छूट रहे हैं वो वाले क्वेश्चन को तो तुम सॉल्व कर लोगे ना। तो इसीलिए ये वाले लॉजिक्स को डेवलप करना शुरू करो। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का होगा और हाइट एंड डिस्टेंस में जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है मेंस प्लस प्री। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखना, जरूरत पड़ेगी तो 2 वीडियोस में कवर हो जाएगा, वरना फिर एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि 2 वीडियोस लग जाएंगे, एक कंसेप्चुअल लगेगा और दूसरा वाला थोड़ा सा बड़े लेवल का लगेगा। तो बस इतना काफी है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।